और जैसा कि आप देख रहे हैं ये छत पे मौजूद कलाकृतियाँ ये 17वीं शताब्दी की है और ये फ्रेस्को कला कहलाती है। उठा हुआ एक जो एरिया है यहाँ पर संगीत और नृत्य के लिए इसको यूज़ किया जाता था, क्योंकि ये जो गुप्त रास्ते हैं तो आज तक इसके बारे में कुछ मालूमात नहीं पता चली है। ये क्यों बनाए गए थे, ये कहाँ जाते हैं। ये बंदी गिरह बहुत मोटी चैन से बंधा हुआ था तो हमने फिलहाल में खोल लिया है। अब हम चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं ये बंदी गिरह। तो इसके अंदर काफ़ी लंबी सुरंग गई है। अगर पूजा हमारा ब्लॉग देख रही हैं तो कमेंट करें, अगर सानू ब्लॉग देख रहे हैं तो कमेंट करें। और ऐसी पूजा सानू बहुत सारे हैं यहाँ पर देख सकते हैं, और ये नंबर भी लिखा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पीड 24 आवर्स। फाइनली हम लोग अभी आ चुके हैं ओरछा और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे ओरछा का एक विशाल किला। तो अभी हम चलते हैं इसके अंदर, आपको बताते हैं इसके बारे में कुछ हिस्ट्री। तो चलिए चलते हैं अंदर, लेट्स गो। आप देख रहे हैं ये ओरछा का विशाल और खूबसूरत किला अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। ये मध्य प्रदेश में झांसी के पास स्थित है। तो चलिए आइए हम चलते हैं अभी अंदर और आप लोगों को दिखाते हैं। जब आप दाएं हाथ से प्रवेश करेंगे तो ये देख सकते हैं आप एक ओरछा किला का विशाल और महान गेट। तो इस गेट के ऊपर नुकीली आकृति के सरिये लगे हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये उस जमाने में इसलिए लगाए गए थे जब विपक्षी सेना हाथी वगैरह से के साथ हमला करती थी तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर ये कांटे लगाए गए थे। जब आप इस विशाल गेट से एंटर होंगे तो आपके सामने एक और विशाल गेट जो कि दीवाने आम की तरफ ले जाता है हमको, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं दीवाने आम के पास। यहाँ पर ये गाइड वगैरह है और आगे इसके जस्ट थोड़ा सा टिकट काउंटर है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जब आप ऊपर चढ़ के आएंगे इस विशाल गेट से तो आपको यहाँ जस्ट अपने सामने गार्डन देखने को मिलेगा। और ये ऊपर शीश महल है और इसके अंदर ही होटल शिफ्ट कर दिया गया है अब। तो अभी हम फिलहाल में चलते हैं दीवाने आम की तरफ। तो ये ऊपर दीवाने आम है, तो चले हम चलते हैं दीवाने आम। दीवाने आम का जो अर्थ है उसका मतलब है राजा अपनी सभा में बैठकर प्रजा से मिला करते थे और प्रजा का कोई भी मसले मसाइल होते थे तो उसे सॉल्व करते थे। और इसे राजा मधुगर शाह ने बनवाया था। और ये है दीवाने आम, जैसा कि आप देख सकते हैं। और दीवाने आम में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पर 3 हिस्से बनाए गए हैं। जैसा कि ये पहला हिस्सा आप देख रहे हैं, पहला हिस्सा यहाँ पर आम जनता बैठा करती थी। और ये जो आप दूसरा हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पर राजा की मंत्री वगैरह बैठा करते थे। और जो आप ये तीसरा हिस्सा देख रहे हैं बाईं तरफ, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पर राजा बैठा करते थे। और जब इस सभागार में राजा बैठा करते थे जब ही इस सभा को चलाया जाता था। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये छत पे मौजूद कलाकृतियाँ ये 17वीं शताब्दी की है और ये फ्रेस्को कला कहलाती है। जब प्लास्टर गीला होता है तब इसमें ये कला बनाई जाती है। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर और कितनी शानदार कलाकृति बनाई गई है। तो चलिए अभी हम चलते हैं अगले व्यू पर, तो आपको दिखाते हैं अगला व्यू। अभी हम आ चुके हैं राजा महल के मुख्य द्वार पर। इसे पूर्वी प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और इसके ऊपर कोई गुम्बद वगैरह नहीं बनाई गई है, तो ये बिल्कुल सिंपल रखा गया ऊपर से। और इसकी निर्माण तिथि के बारे में अभी कुछ विवाद चल रहा है, लेकिन जैसा कि बताया जाता है 16वीं शताब्दी के मध्य में इसका निर्माण हुआ है। तो अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है ये इसका निर्माण कब हुआ है। तो अभी फाइनली हम लोग आ चुके हैं राजमहल के अंदर और ये राजमहल का नक्शा है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। जैसा कि आप देख रहे हैं ये राजा महल का आंगन है, जिसे मर्दाना और पुरुषों के नाम से भी जाना जाता है। और हम आपको यहाँ बीच में खड़े होकर यहाँ का पूरा व्यू दिखाते हैं, तो एंजॉय करें आप हमारे साथ साथ। और जैसा कि आप देख रहे हैं आंगन के ये दाहिनी ओर ये बारादरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर शाही परिवार के लोग भोजन और बातचीत किया करते थे। और जैसा कि आप ये धातु के मजबूत छल्ले यहाँ पर लगे हुए देख रहे हैं, ये छल्ले इसलिए लगाए गए हैं यहाँ पर बाहर के लोग शाही परिवार के लोगों को देख ना सकें। इस एरिया को खुला छोड़ दिया जाता था, यहाँ पर पर्दे नहीं डाले जाते थे, इसलिए क्योंकि यहाँ से हवा आती रहे और सफोकेशन वगैरह की कोई प्रॉब्लम ना हो।
अभी हम बारादरी से होते हुए, जैसा कि आपने बारादरी देखा, अब हम आ चुके हैं जनाना आंगन, जिसे महिला आंगन भी कहा जाता है। इसमें तकरीबन 136 कमरे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं कमरे के अंदर आकृति, बहुत अच्छी और बहुत सुंदर, जिसे बुंदेला आकृति कहा जाता है और इसे बुंदेला कलम आकृति भी कहा जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो कमरा है, यहाँ पर एक समय पर राजा की महिला सहायिका रहा करती थी। इसमें बहुत शानदार आकृतियाँ बनी हुई हैं। तो चलें आपको हम दिखाते हैं इसकी आकृति। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो तस्वीरें बताई जाती हैं, ये 17वीं शताब्दी की है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये राजा रहा करते थे, जिसे ख्वाबगाह भी कहा जाता है राजा का दरअसल। तो फिलहाल में हम आपको दिखाते हैं इसके अंदर से राजा का ख्वाबगाह कैसा है। और जैसा आप देख रहे हैं, ये सामने का कमरा, ये बैठने की जगह थी राजा की। और आप देख सकते हैं, ये जो बीच वाला कमरा है, इसको गुप्त रास्तों से जुड़ा हुआ बताया जाता है। जैसे कि आप देखें, ये जो सुरंग वगैरह बनी हुई हैं, यहाँ से आपको दिख रही होगी, और यहाँ पर भी एक सुरंग बनी हुई है, जो कि ये जो गुप्त रास्ते हैं। तो आज तक इसके बारे में कुछ मालूमात नहीं पता चली है, ये क्यों बनाए गए थे, ये कहाँ जाते हैं और ये किस वजह से बनाए गए थे। तो ऐसा अभी आज तक इसके बारे में कुछ मालूमात नहीं हुई है। राजा के दीवाने ख़ास के बगल में यहाँ पर रानी महल है इसके ऊपर। तो चलिए अभी हम चलते हैं रानी महल। ये जो सीढ़ी बनाई गई है, देखिए कितनी सक्रिय सीढ़ी है। यहाँ पर एक इंसान के अलावा दूसरा इंसान नहीं साथ चल सकता है। तो अभी हम चल रहे हैं रानी महल और आपको बताते हैं रानी महल के बारे में कुछ खास बातें। तो अभी हम आ चुके हैं रानी कच्छ के अंदर। यहाँ पर विशाल और बेहतरीन आकृतियाँ बनी हुई हैं, जैसा आप देख सकते हैं, और बहुत शानदार आकृतियाँ बनी हुई हैं। और रानी जो थी वह भगवान राम की बहुत बड़ी भक्त थी। तो वह देवताओं और भगवान की मूर्तियों को इन ताकों में रखा करती थी। जैसा आप देख सकते हैं, ये गहरी ताक बनी हुई है, इन ताक के अंदर रखा करती थी। चलिए अभी हम चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं ओरछा के किले की और शानदार नज़ारे। आप देख रहे हैं, ये राजमहल के रास्ते से होते हुए जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर शीश महल। जैसे ही शाही महल से बाहर निकलेंगे आप, तो ये कितना ही शानदार ग्रीनरी लगी हुई है यहाँ पर। तो फिलहाल मैं भाई इतना ज़्यादा थक चुका हूँ, इतनी ज़्यादा धूप हो रही है कि पूरा पसीने में भीग गया हूँ, शर्ट वर्ट सब उतार लिए। तो आगे की स्टोरी हमारे भाई बताएंगे। तो चलिए अभी हम चलते हैं जहांगीर महल। तो जहांगीर महल के बारे में कुछ हिस्ट्री हमारे भाई बताएंगे। चलिए अब चलते हैं जहांगीर महल के अंदर। ये लेफ्ट हैंड पे एंट्री करते साथ ही ये आपको डिपार्टमेंटल पब्लिकेशन दिखाई देगा। यहाँ पर कुछ बुक्स वगैरह रखी हैं। यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं इनको, या रख सकते हैं, या फिर ख़रीद सकते हैं। यहाँ से सेल काउंटर है ये। चलिए चलते हैं आगे और आगे आपको दिखाते हैं यहाँ के बेहतरीन दृश्य। अब ये हम आ चुके हैं जहांगीर महल के सेंटर पॉइंट पे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो हाथियों की आकृति बनी हुई है, इन बालकनियों के नीचे, इन छज्जों के नीचे जो हाथियों की आकृति बनी है, ये तकरीबन 108 हाथी है। यहाँ पर स्वागत के लिए इन हाथियों को बनाया गया है। ये एक वेलकम का रूप दर्शाते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ का पूरा दृश्य। तो बने रहे हमारे साथ, एंजॉय करें। I try to look at all the signs
They are so clear, how can I deny? When I smile, laugh and cry, the way you like is how I live my life. Every day is new that I'll explore, and everything you made, it keeps me close. Now the truth has come to me. Oh Allah, you're all I need. चलिए अभी हम चलते हैं फिलहाल में जहांगीर महल के मुख्य और पूर्वी द्वार पर, जैसा कि आप देख रहे हैं। आइए। और ये जो आप देख रहे हैं ये लाल बलुआ पत्थर से बना है इसका फर्श। तो आइए चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं और अच्छी चीजें। और इसके अंदर भी हिंदू और इस्लामिक कला का सुंदर समागम दिखता है, जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर। और ये जो दो हाथी यहाँ पर बने हुए हैं, और ये पहला जो हाथी घंटी लटकाए हुए है सूंड में, तो ये अतिथि के स्वागत के लिए हुआ करता था। और एक जो जंजीर लटकाए है सूंड में अपने, ये शो करता था कि जो भी ऐसी प्रजा से कोई आदमी आएगा जो गलत व्यवहार करेगा उसको बंदी बनाने के लिए। ये दोनों इस चीज़ के प्रतीक हैं, दोनों हाथी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं ये जो 3 पत्थर है, ये पहला पत्थर, ये दूसरा पत्थर और ये तीसरा पत्थर। देख रहे हैं ये पहला पत्थर है जो ये घुड़सवारी के लिए यूज़ में आता था, इससे घोड़े के ऊपर बैठा जाता था। और ये जो दूसरा पत्थर है यहाँ से ऊँट के ऊपर बैठा करते थे। और जो ये आप देख रहे हैं तीसरा पत्थर, यहाँ से हाथी की सवारी की जाती थी, इस पे हाथी के ऊपर बैठा जाता था यहाँ से। तो आपको हम दिखाते हैं ये दूसरी साइड से इसकी ऊंचाई। और इसी घुड़सवारी और हाथी सवारी के बगल में ही ये जेल बनी हुई है, जहाँ पर जो बंदी हुआ करते थे उनको यहाँ पर रखा जाता था। फिलहाल वर्तमान में अभी तो कुत्ता टहल रहा है इसके अंदर, शायद कुत्ता बंदी था यहाँ पे, चला गया वो। और ये अभी खुला था, इसे धागे से बांध दिया है, और तो हम इसे खोलने की कोशिश करते हैं। नहीं खुलेगा। और ये अंदर जैसा आप देख पा रहे हैं ये बंद हो चुका है वर्तमान समय में। जैसा कि ये बंदी गिरा, यानी कि जेल को खोल रहे हैं हमारे भाई। देखें ये बंदी गिरा है, बहुत मोटी चैन से बंधा हुआ था, तो हमने फिलहाल में खोल लिया है। अब हम चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं ये बंदी गिरा है। तो इसके अंदर काफ़ी लंबी सुरंग गई है, तो हमारे कैमरे में नहीं आ रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी उंगली की सीधाई में ये बहुत अंदर सुरंग गई है, इसके अंदर बहुत बड़ा बंदी गिरा है, जैसा आप देख सकते हैं। और अभी फ़िलहाल में कुत्ता यहाँ पर बंदी बन चुका है। हम चलते हैं अभी आगे और आपको दिखाते हैं। और व्यू देखिए, यहाँ पर चारागाह बन चुका है, एकदम हरियाली है, और सामने पहाड़ों का व्यू भी दिखाई दे रहा है शानदार। سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نغدوهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار। और सामने जो आप देख रहे हैं वो अस्तबल हुआ करता था, और इस साइड पे हाथियों के लिए पार्किंग का जगह थी, और वहाँ पर ऊँट और घोड़े को खड़ा करने के लिए वहाँ पार्किंग की जगह हुआ करती थी। जैसे कि सामने आप ये देख रहे हैं, यहाँ से आए हैं हम लोग, और यहाँ से होते हुए यहाँ जाएंगे। लेकिन इससे पहले ये कुछ अद्भुत चीज़ दिखाई दे रही है, देखते हैं क्या है ये। ये पता नहीं क्या है, ये पार्किंग टाइप की गुफा टाइप की लग रही है, कुछ सामान वामान रखने के लिए शायद बनाया गया होगा इसको। यहाँ कुछ खास नहीं है। चलिए वहीं चलते हैं हमाम खाने की ओर, अपनी अपनी। तो अभी हम फाइनली भाई इतने ऊपर से इतने नीचे आ चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कम से कम तकरीबन 1000 मीटर नीचे आ गए हैं। भाई यार बहुत ऊंचाई है, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, इतना टायर्ड हो गए हम लोग, बता नहीं सकते। अभी मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मौसम इतना अच्छा हो गया है अल्लाह के करम से भाई, अभी सुकून मिला है। तो जैसा कि देख रहे हैं अभी हम लोग आ चुके हैं भाई, इस एरिया का नाम तो फिलहाल अभी नहीं समझ में आ रहा है हमको, लेकिन आप देख सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं हमारे पीछे क्या भाई ये। जैसा आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा डरावना है। यहाँ पर जो ये गुफाएं गई हुई हैं,
तो यहाँ से भाई ये रास्ता है, आइए यहाँ पे चलते हैं। और ये कोई गड्ढा है, पता नहीं किस चीज़ का गड्ढा है। और देखें ये भूल भुलैया का एक और दरवाज़ा, ये विंडो जैसा कि आप देख रहे हैं। बहुत ही भयानक नज़ारा समझ आ रहा है। अकेले अगर आप हों तो बिल्कुल भी अंदर ना आए, क्योंकि दिल के दौरा पड़ सकता है आपको। फिलहाल में हम चलते हैं अभी और आगे। और ये क्या है ऊपर, आइए देखते हैं कुछ ऊपर दिखा अभी हम लोगों को। अगर पूजा हमारा ब्लॉग देख रही है तो कमेंट करें, अगर सानू ब्लॉग देख रहे हैं तो कमेंट करें। और ऐसी पूजा सानू बहुत सारे हैं यहाँ पर, देख सकते हैं। और ये नंबर भी लिखा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आ चुके हैं राय पीरवीर महल, और बगल में इसके राय पीरवीर गार्डन है, जो उन्होंने अपनी प्रेमिका के लिए बनवाया था। राय पीरवीर ने 1572 ईस्वी में इंद्रजीत सिंह ने अपने दरबार की कवियत्री और गायिका व नर्तकी राय पीरवीर के लिए बनवाया था। चलिए दिखाते हैं आपको महल। और ये आप व्यू देख सकते हैं महल का, ये व्यू है राय पीरवीर महल का, जिसे अपनी प्रेमिका के लिए बनवाया था उन्होंने। तो भाई फाइनली आज का ब्लॉग हमारा होता है यहाँ पर समाप्त। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो भाई हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, और भाई कमेंट करे बिना ना जाएं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें, speed24 hours 4।